इस बारिश में किन दिक्कतों से जूझ रहे हैं हम फार्म पे। इस बारिश में किन चीजों का प्रिकॉशंस लेना है, ध्यान रखना है, सब बताएंगे। बने रहे वीडियो के साथ। चलिए भाई साहब, मैं तो आ चुका हूँ फार्म पे। अरे अब तुम लोग ये नहीं सोचना, अरे बेचारे मोहसिन भाई, ये देखिए, आप भी देखिए क्या देख रहा हूँ मैं इनमें, ये सब एक्टिव है। ये देखिए, अब तक दोनों में दोस्ती नहीं हुई है, मगर इंशाल्लाह बहुत जल्द हो जाएगी। मेहताब भाई यहाँ पे दाना बनाते हुए। मेहताब क्या क्या डाला इसमें? हम लोगों का एम क्या होता है बारिश के महीने में, खास करके हम इंसान के पास बहाने हजार होते हैं, और बहाने उसी के लिए होते हैं जिनको कुछ करना नहीं है। ये देखिए हमारा इक्का, और सारे काम आसान होते हैं, बस करने वाला चाहिए। वाह, देखिए जमीन में से आ रहा है पानी, इतनी हो रही है बारिश। क्या करेंगे हम इस बारिश में? वाह, क्या ही बारिश है, नॉन स्टॉप चल रही है, नॉन स्टॉप। कल मैं फार्म से जब निकला था घर के लिए, तब वहाँ पे बारिश हो रही थी नॉन स्टॉप। मैं घर पे आया, यहाँ पे हो नहीं रही थी, मगर मैं जैसे ही घर में अंदर आ गया फिर बारिश शुरू हो गई। अब रात भर से बारिश चल रही है। जब मैं अभी 5:30 बजे 5:20 को जब मैं उठा, तब भी बारिश चल रही है, कंटिन्यू बारिश चल रही है। बाहर जाने के लिए फट रही है। Hey guys, अस्सलाम वालेकुम, होप यू guys are doing absolutely fine. Hello कैटी, ए बिल्ली, फुल ब्लैक है वो, हट स्वाहा वाली। चलो मैं कार में जा रहा हूँ, तो जाना ही पड़ेगा कार में, बाइक पे जाके तो बहुत भीग जाएंगे। बारिश जो है बहुत ही तकलीफदेह है, सिर्फ हमारे लिए नहीं, जानवरों के लिए भी। मैंने हमेशा से बोला है, बहुत दिक्कतें आ जाती है जानवरों को। भीगने वाला हूँ मैं। ये पर्दा भी तो निकालना है, आखिरी में जाते ना, थोड़ी कम तो है यार, मगर जल्दी आजा, जल्दी आजा, जल्दी आजा, जल्दी आजा, जल्दी आजा, जल्दी आजा। अब सेफ है। बारिश हाल बेहाल। इस बारिश में किन दिक्कतों से जूझ रहे हैं हम फार्म पे। इस बारिश में किन चीजों का प्रिकॉशंस लेना है, ध्यान रखना है, सब बताएंगे। बने रहे वीडियो के साथ। पहले वर्कआउट करके आते हैं, चलिए लेट्स गो। चलिए जी, हो गया हमारा वर्कआउट। बारिश देखो अभी तक रुकी नहीं है यार, ये बारिश ने हालत कर दी है खराब। सिर्फ मेरा नहीं, वो लोग रिलेट कर पाएंगे जो लोग फार्म चलाते हैं, घर पे जानवर पालते हैं। एक जानवर हो, 2 जानवर हो, या 2000 या 200 जानवर हो, ये सब लोग रिलेट कर पाएंगे। ये जो बारिश आती है ना, तो साथ में तकलीफ़ें भी लाती है जानवरों के लिए खास करके, और फिर जानवरों को तकलीफ यानी कि हमको तकलीफ, और उस तकलीफ से निकलने के लिए बहुत सारे लगते हैं एफर्ट्स, बहुत सारी कुर्बानियाँ देनी पड़ती है। हर चीज़ को पार करके वो चीज़ों को हासिल करना होता है। तो चलिए बढ़ते हैं घर के तरफ। इट्स 7:35 इन द मॉर्निंग। आप लोग सोच रहे हैं इतनी जल्दी वर्कआउट कैसे हो गया? भाई मेरा वर्कआउट पिछले 1 हफ्ते से चल ही नहीं रहा है। लास्ट थर्सडे को जो है, मेरे बैक में थोड़ा सा पेन आया था स्टिफ डेडलिफ्ट मारते हुए, स्टिफ लेग्स डेडलिफ्ट मारते हुए। तो उस वजह से मैंने थोड़ा रेस्ट लिया है, सिर्फ कार्डियो और स्ट्रेचेस करता हूँ रोज़। अभी थोड़ा सा ठीक है, राइट साइड के हिप में है थोड़ा सा पेन। इंशाल्लाह अगले हफ्ते से हमारा वर्कआउट स्टार्ट हो जाएगा प्रॉपरली, मगर डाइट टॉप नॉच पे चल रही है। तुम्हारे भाई का कमबैक हो चुका है, अल्हम्दुलिल्लाह। भाई साहब, आप हमको बता रहे हो बहुत खतरनाक बारिश हो रही है? हमको? हाँ, जो इतनी बारिश में आया है यहाँ तक, और अज्जी पूछते हैं कि पुणे में बारिश हो रही है क्या? कैसे नहीं हो रही है भाई, रात से चालू है। यहाँ पे कैसा हाल है? हाँ सामने ही है, हमें सब पता है। मिलिए हमारे वजीर से,
हमारे किले का वजीर है ये मेहताब। और ये मिलिए, ये है हमारे किले का इक्का। इक्का है ये, वो भी हुकुम का इक्का। चलिए भाई साहब, मैं तो आ चुका हूँ फार्म पे। अरे अब तुम लोग ये नहीं सोचना, अरे बेचारे मोहसिन भाई कितना भीग के आए, अरे बाप रे। कोई बेचारा नहीं हूँ मैं। हाँ, मेरे पास कार का ऑप्शन था, मगर मैं आया क्या? नहीं आया, क्योंकि मेरे को नहीं लेके आने की कार। भाई लास्ट ईयर तो मैंने स्विफ्ट ले ली थी फार्म पे आने के लिए खास करके। क्यों? छोटी गाड़ी है, यहाँ वहाँ से निकल जाएगी, जल्दी पहुँच जाएंगे ये सोच के। मगर वैसा कुछ नहीं हुआ था। जितना इनोवा में वक्त लगा करता था मुझे, उतना ही वक्त लगता था मुझे स्विफ्ट में भी। सबसे बेस्ट मुझे लगती है बाइक। क्या ही बताए भाई साहब आपको, बाइक ऐसी निकलती है ना, हर जगह से निकल जाती है। हर छोटी गली मिल जाए, इसको बस घुस जाए और अपना काम करे आगे बढ़कर। इसलिए मैं बाइक प्रेफर करता हूँ, मज़ा आती है और मैं एंजॉय भी करता हूँ इसको चलाते हुए। इट्स एडवांस ना, ABS है, सब कुछ है, ट्रैक्शन कंट्रोल है, तो मज़ा आती है चलाने में। रिस्क कम हो जाता है, मगर हमारी स्पीड जो होती है वो 40 से 50 के बीच में ही होती है। ये सारे चैलेंजेस फेस करते हम फार्म पे आते हुए। एंड दिस इज़ हाउ इट इज़ एंड दिस इज़ हाउ इट शुड बी। आप जो कर रहे हो ना, उसको एंजॉय करना है आपको। बस निकलने की कोशिश करो जहाँ पे आप एंजॉय नहीं करो। देखिए कितना भीगे हम। ये बस अभी सुसु ब्रेक के लिए गए तो थोड़ा सा गीला हुआ है, वरना ना के बराबर क्या ना ही है। ये देखिए हमने शॉर्ट्स पहन के आई है। शॉर्ट्स पहन के आने की वजह ये है कि नीचे थोड़ा गीला हो जाता है पैंट वैंट पहने तो। वर्थ बाइंग दिस राइनॉक्स के जो है रेन जैकेट एंड रेन पैंट, वर्थ बाइंग दिस। देखो जब से मैं घर से निकला हूँ ना, बारिश रुकी नहीं है और रुकने भी नहीं वाली है। वो उसका काम कर रही है और हम हमारा काम कर रहे हैं। हमें भी रुकना नहीं है, हमें भी बस चलते ही रहना है। सुबह उठे, जिम गए, जिम से वापस आए, फार्म आ गए। क्या टाइम हो रहा है भाई साहब? इट्स 9:45 इन द मॉर्निंग, 9:45 हो रहे हैं। जिस तरह बारिश अपना काम कर रही है, हमें अपना काम करना है। हमें भी चलते रहना है, चलते रहना है बस। हर किसी में एक स्पेशल पावर होती है, ये याद रखना। अब मैं ऐसा बनाऊं, अल्लाह को मुझे ऐसा बनाना था, अल्लाह को मुझसे ये सब करवाना था, इसके लिए अल्लाह ने मुझे वैसा बनाया। एक पावर मुझे अपने अंदर जो थी, इतने सालों से पता चला 2011 में कि भाई मैं ये भी कर सकता हूँ। और फिर उसके बाद एक जो पावर थी 2021 या 20 के आसपास मुझे पता चला, अरे मैं तो ये भी कर सकता हूँ। फिर उसके बाद 2023 में या 22 में मुझे एक और पावर का पता चला, अरे मैं तो ये भी कर सकता हूँ। फिर मैंने वो भी किया। तो ऐसे ही हम सब में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ एक स्पेशल पावर अल्लाह ने डाल के रखी है, बस हमें उसे ढूंढना है। हम उसे ढूंढने में चूक जाते हैं। जिसने उसे ढूंढ लिया उसकी नैया पार, और जो नहीं ढूंढा उसकी तो नैया डूब गई बाबा। चलो अंदर सब बढ़िया लग रहा है, लाइट वाइट लगी हुई है, इट्स लुकिंग कोजी इनसाइड। मगर चैलेंजेस आते हैं, क्या चैलेंजेस आते हैं सब बताएंगे, सब्र कीजिए थोड़ा सा। मैं चाहता तो घर पे रजाई ओढ़ के नेटफ्लिक्स एंजॉय कर लेता था आराम से। मुझे कोई मैंडेटरी नहीं है यहाँ पे आना कि इतने बजे पंच करना ही है, इतने बजे आना ही है, कार में ही आना है या बाइक पे आना है। ये सब जो भी हो रहा है ये मेरी मर्जी से हो रहा है। मुझे बाइक पे आना है, ये मेरी मर्जी है। मुझे कार में नहीं आना है, ये मेरी मर्जी है। मुझे फार्म पे आना है, ये मेरी मर्जी है। मुझे कोई फोर्स नहीं कर सकता। यहाँ आने के बाद मुझे दिल लगता है, मेरा दिल लगता है यहाँ पे आने के बाद। मेरे वजीर और मेरे इक्के को मैंने इतना ट्रेन कर दिया अल्हम्दुलिल्लाह कि मैं घर बैठे बैठे कुछ चीज़ें बताऊँ करने के लिए वो कर लेंगे। मगर फिर भी मैं यहाँ पे हूँ, क्योंकि मैं चाहता हूँ। कोई मुझसे करवा नहीं रहा है ये, नोबडी कैन। हाँ, अल्लाह किसी और कोई नहीं करवा रहा। चलिए जी, लेट्स गेट इन एक्शन। एक्शन क्या होता है? काम शुरू हो चुका है, सवेरे से ही 7:30 बजे से काम चल रहा है। साफ़ सफाई होती है सबसे पहले। मैं यहाँ पे सबसे पहले आगे क्या कर रहा हूँ, इन बकरियों को खुद देख रहा हूँ। ये देखिए, आप भी देखिए क्या देख रहा हूँ मैं इनमें। ये सब एक्टिव है, कहीं पे एक जगह पे खड़ी नहीं है चुपचाप से। इससे मुझे पता चल रहा है कि इनको कोई दिक्कतें नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह। इनकी नाक देख रहा हूँ मैं, नाक पूरी सूखी है। ये ध्यान देना है बारिशों के टाइम और सर्दियों के टाइम खास करके। अब यहाँ पे देखो, इतनी तेज़ हवाएं भी चल रही है, मगर अल्हम्दुलिल्लाह इन लोगों की नाक गीली नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इनको आदत हो चुकी है। ये लोग ने अपने आप की इम्यूनिटी सिस्टम को इतना स्ट्रॉन्ग कर लिया है कि ये हवाओं से इनको फ़र्क नहीं पड़ता। ही वही अंदर इसका ऑपोजिट है। हम लोगों ने
पर्दे गिरा के रखे हैं, हर चीज़ सब जगह से पैक है ताकि हवा ना जाए अंदर, अंदर उनको सही लगे। ये इनको आदत पड़ चुकी है इस वेदर की, उन लोगों को अब तक नहीं पड़ी है। इन लोग रोज़ यहाँ पे दिन में, रात में, दोपहर में, सब टाइम पे यहीं पे, तो इन लोगों का इम्यून जो है स्ट्रांग हो चुका है और इनको हैबिट हो चुकी है इस चीज़ की। इसके लिए अल्हम्दुलिल्लाह ये फिट एंड फाइन है। सबसे बड़ी दिक्कत, सब जगह पानी ही पानी, पानी ही पानी, पानी ही पानी, कीचड़ ही कीचड़, और अंदर का माहौल नो एंट्री स्टाफ्स ओनली, अंदर आने की अनुमति केवल कर्मचारियों को है। हम भी कर्मचारी है इस फार्म के, मालिक तो घर पे बैठे हैं। अच्छा, हमको सिखा रिया है। ये देखिए सब कुछ सूखा सूखा। अस्सलाम वालेकुम ब्रदर। बारिश में खास ख्याल क्या रखते हैं हम, जानवर जो है सूखे रहे, जानवर की जो बैठने की जगह है वो सूखी रहे ताकि उनको सर्दी पकड़ ना ले, जाम ना कर दे। इसका नाक देखो पूरा सूखा हुआ है, इसका मतलब ये है कि ये ठीक है, खड़ा हुआ है, एक्टिव है, कोई दिक्कत नहीं है इसको अल्हम्दुलिल्लाह। कुछ जानवरों को दिक्कत होती है, कुछ जानवरों को नहीं होती है, कुछ जानवरों का इम्यूनिटी स्ट्रांग होता है, कुछ का वीक होता है। यहाँ पे कल्लू भाई का बकरा है, वसीम भाई, कलीम भाई का बकरा। हेलो जी, हेलो, हाउ आर यू। देखिए क्या देख रहे हैं हम, यही सब देख रहे हैं। और खिलाते वक्त हम खास ख्याल रखते हैं, जब जानवर एक्टिव हो या नहीं है वो टाइम पे हमको पता चल जाता है। क्या ख्याल रखना है, जानवर जहाँ पे बैठा है वो जगह साफ सुथरी है, सूखी है, ये ख्याल रखना है। ए माशाल्लाह टाइसन एंड लवली, ये देखिए अब तक दोनों में दोस्ती नहीं हुई है मगर इंशाल्लाह बहुत जल्द हो जाएगी। सब सेफ है अल्हम्दुलिल्लाह, सब सेफ है। और अफलातून की नाक में हमें थोड़ा सा गीलापन दिख रहा है। अफलातून मेरा बकरा है मगर ये चाल से वाला है, हो जाएगा ठीक है। यहाँ पे बकरा आराम कर रहा है, वेरी गुड। यहाँ पे देखिए इस भाई साहब को, ये भी सेफ है अल्हम्दुलिल्लाह। और ये एक नया बकरा आया है, जिस दिन से आया है उस दिन से परेशान करके रखा है। आदिल भाई का बकरा है ये। आदिल हमारे एक सब्सक्राइबर है, उन्होंने बस बोला कि बकरा ला रहा हूँ मैं, रूल्स एंड रेगुलेशन उनको भेजा। वो लोग बोलते कि हमें रूल्स एंड रेगुलेशन भेजने की ज़रूरत नहीं, हम सब जानते हैं। उन्होंने बकरा लाया, 3 महीने की पलाई एडवांस में दे दी। उनको बीच में मैंने एक अपडेट भी दिया था कि भाई आपका बकरा जो है टेम्परेचर उठा नहीं रहा है, बड़ी दिक्कत आती है बारिश में, बकरा जो है टेम्परेचर सही से उठा नहीं पाता है। मतलब कि जो 102 103 के बीच में रहना चाहिए वहाँ तक जा ही नहीं पाता है बकरा। हम लोग उस पर मेडिसिन करते हैं, बहुत सारी चीज़ें करनी पड़ती है, कहीं जाके वो टेम्परेचर राइज होता है। मगर अभी तक भी पूरी तरीके से फिट एंड फाइन नहीं है वो बकरा। क्यों? क्योंकि वो नया आया है ना, 1 महीना भी नहीं हुआ उसे आके। मेहताब भाई यहाँ पे दाना बनाते हुए, मेहताब क्या क्या डाला इसमें? जौ, मक्का और गेहूँ डाला है। बताइए इनको रेशो क्या क्या डाला है इसमें, कितना कितना डाला है बताओ। 12 किलो गेहूँ, हाँ 4 किलो मक्का, 4 किलो जौ। कितना हो गया टोटल? 20 किलो गेहूँ बन गया है, सॉरी दाना बन गया है। सबसे पहले आपको ही मिलेगा, क्योंकि मैं जब यहाँ पे फीड कराने के लिए खड़ा होता हूँ तो ये पीछे से कपड़ा खींचता है मेरा इसके सबसे पहले इसको देना है। तो देखिए ये सारी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है हमको। जगह सूखी रहे जहाँ पे जानवर बैठ रहा है। सर्दी दिखी तो क्या करते हैं हम लोग मेहताब? तुरंत इलाज करते हैं। दवाई का नाम नहीं बताना है, यूट्यूब की गाइडलाइंस बड़ी खतरनाक होती है, दवाई का नाम नहीं बता सकते। तो हम लोग पहले सर्दी का इलाज करते हैं और तुरंत से सर्दी का इलाज करना भी बहुत ज़रूरी है। देखिए इसकी नाक भी सेफ है, ये देख रहे हो आप लोग, सूखी है, इसका मतलब नो सर्दी टिल नाउ। यहाँ पे 2 फीमेल है हमारी ब्रीडिंग सेटअप की, जिनकी नाक थोड़ी थोड़ी गीली है, इनका ट्रीटमेंट चल रहा है। ये सब चीज़ों का ध्यान रखते हैं हम। आप बताइए, ये देखिए इसको भी थोड़ी सर्दी दिख रही है हमको, इसको हम दवाई दे देंगे। 3 दिन चलती है बेसिकली दवाइयाँ। हाँ आप भी खास रहे हो मगर आपको सर्दी नहीं है भाई साहब। ये वेदर में गंदे होते हैं बकरे, बहुत ज़्यादा गंदे होते हैं, हम लोगों का एम क्या होता है बारिश के महीने में? खास करके हमारा एम ये होता है कि बकरा फिट एंड फाइन रहे,
जैसे बकरे सर्दी दिखा रहे हैं, उनको उसकी दवाई मिल जाए, बुखार आ रही है उसको उसकी दवाई मिल जाए। खा नहीं रहे हैं तो वो जितना खाते थे, समझो 2 महीने पहले जो खाते थे उस रफ्तार से और ना ही उतनी क्वांटिटी वो लोग खाते हैं बारिश में। ये बात मानते हो? ये हम तो मानते हैं, मगर जिनके बकरे पल रहे हैं ना वो नहीं मानते। समझ रहे हो? समझ रहे हो ना? उनको मानना चाहिए। हाँ, उनको बस ये चीज से मतलब है। मगर यहाँ पे जो हम एफर्ट्स डाल रहे हैं वो आपको कैसे पता चलेगा? इस वीडियो के जरिए आपको पता चलेगा कि क्या एफर्ट्स लगते हैं, कितने हम एफर्ट्स डालते हैं। और यही हमारा काम है। खास करके बारिश के महीने में हम लोगों का काम ये होता है, हम लोगों का मोटिव ये रहता है, हम लोगों का एम बस ये रहता है कि जानवर जो है फिट एंड फाइन रहे, उनको कोई दिक्कतें ना आए। वेट गेन तो इंशाल्लाह कर ही लेंगे, आज नहीं किया है तो आने वाले महीनों में कर लेंगे। मगर हमारा कितना इस पे ध्यान है, हम कितना काम कर रहे हैं, वो तो हमारे और रब के बीच का मामला है कि हम इनका हक अदा भी कर रहे हैं या नहीं कर रहे। फीमेल सारी बैठ के आराम से लुत्फ उठा रही है, उठाने देते हैं। बच्चों में दिक्कतें है, यहाँ पे बच्चों में दिक्कतें चल रही है। सर्दी का इलाज नहीं करे तो फिर निमोनिया, और निमोनिया का अगर इलाज नहीं करे, नहीं पकड़ पाए तो फिर क्या? फिर तो गया जानवर हाथ से। ये भी फिट एंड फाइन है। काफ़ी तकलीफ में थे ये लोग, यहाँ के बच्चे। 106 टेम्परेचर आ रहा था इन लोगों को, मगर अल्हम्दुलिल्लाह एवरीथिंग इज अंडर कंट्रोल। चीज़ें सही टाइम पे हो जानी चाहिए तो सही हो जाते हैं जानवर। एक लुक देख लीजिए, माशाल्लाह बोलिए। इससे पता चलता है कि जानवर फिट एंड फाइन है। हमारा एम बस यही होता है बारिश में कि जानवर फिट एंड फाइन रहे। अगर उनको कोई बीमारी आ रही है तो हम उन पर काम करें तुरंत से, ताकि वो बीमारी ज़्यादा ना बढ़े और उनको दिक्कत ना आए कोई। ये हमारा मेन काम होता है। सारे जानवर रिलैक्स मूड में है, आराम कर रहे हैं, वेट कर रहे हैं बस वो फीड का। जब फीड का टाइम होगा उनको फीड मिल जाएगी। जैसे देखिए ये भी वेट कर रहा है। ये कौन है? ये है अजूबा। अजूबा है ये उड़ी मार रहा है, मेरे पे कूद रहा है। ये खाना कब खिलाओगे भाई साहब? खिलाएंगे, वक्त आ जाए बस फिर सब करेंगे। मैंने क्या बताया आपको? जगह साफ रखनी है, जानवर को गीला नहीं होने देना है। यहाँ पे देखिए हवा घुस रही है, आ रही है, जा रही है, मगर माहौल बना रहना चाहिए, गंदगी नहीं होनी चाहिए। जानवर को सर्दी दिखती है, तुरंत से तुरंत उसको ट्रीटमेंट होना चाहिए। बीमारियां पकड़नी है, छोड़नी नहीं है। बाकी सब आपके करने पे है। इंसान के पास बहाने 1000 होते हैं और बहाने उसी के लिए होते हैं जिनको कुछ करना नहीं है। ये देखिए हमारा इक्का, हमारा हुक्म का इक्का बारिश में भीगते हुए काम कर रहा है। ये सब बैक स्टेज की स्टोरियाँ है जो हर किसी के पास होती है। घर पे पालने वाले के पास भी, फार्म पे रखने वाले के पास भी, फार्म वालों के साथ भी, सबके साथ यही चलता रहता है। इस चीज़ को आप किस तरीके से हैंडल करते हैं ये सबसे इम्पोर्टेंट है। मैंने बोला ना, करने वाले के लिए बहुत कुछ है, नहीं करने वाले के लिए कुछ भी नहीं है। और सारे काम आसान होते हैं, बस करने वाला चाहिए। इस सीज़न में सबसे बड़ी दिक्कत आती है टेम्परेचर डाउन होने की। जो 102 103 के बीच में रहना चाहिए टेम्परेचर, वहाँ पे चले जाता है 99 100। बहुत दिक्कत आती है। जितना आसान बढ़े हुए टेम्परेचर को कम करना है, उतना ही मुश्किल घटे हुए टेम्परेचर को बढ़ाना है। अल्लाह के तरफ की मदद और सही दवाइयों का कॉम्बिनेशन, यही इन चीज़ों का इलाज है जो हम करते हैं फार्म पे। Guys, it's 12:05 in the afternoon, but it doesn't look like afternoon. It look like evening. चलो, खिला के हो चुका है हमारा। अब हमारा खाने का वक्त है। हम खाएंगे हमारा फीड। वाह वाह, देखिए जमीन में से आ रहा है पानी, इतनी हो रही है बारिश। क्या करेंगे हम इस बारिश में? अपना ख्याल रखेंगे, जानवरों का रखेंगे, या फिर हाथ पे हाथ रख के बैठ जाएंगे? बैठने वाले होते तो घर पे होते, यार नहीं होते। व्हाट इज द टाइम इज द, अरे वाह, 16:16 एंड वी आर होम। सारे काम निपटा के आ गए भाई साहब। खाना खिलाने के बाद क्या ही काम था हमको, बस हाथ का काम निपट जाए, उसके बाद दवाइयाँ ही दवाइयाँ करनी थी। सारी दवाइयाँ ही दवाइयाँ करके निकल पड़े।
घर की तरफ और आ चुके हैं घर पे अल्हम्दुलिल्लाह। चलिए भाई साहब, ब्लॉग को एंड करने का, समाप्त करने का वक्त आ चुका है। उम्मीद करते हैं आप लोगों को ये ब्लॉग पसंद आया होगा। पसंद आया लाइक कर देना, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर देना। टिल देन स्टे सेफ, पीस, हस्ता ला विस्ता, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, गुड बाय। बारिश में वेट गेन अल्हम्दुलिल्लाह वैसे वाले लोग अपने पास नहीं है। वो लोग बोलते हैं जैसा चल रहे चलने तो मुझमें तुम्हारे हिसाब से चलाते रहो। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र, इसीलिए तो वैसे ही लोग हैं अपने पास, नहीं तो गर्दी गर्दी हो जाती।